मैथ का जो है क्वेश्चन नंबर हमको दे रखा गया है 16। 16 तो है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 3 नंबर का बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos a बराबर 1/√2 और sin b बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। sin a प्लस cos b प्लस cos a sin b का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ये बनाते हैं। पहला समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, ए बी और सी। दूसरा ये बना देंगे, ये त्रिभुज बना दिया, इसका नाम रख देंगे पी क्यू और आर। बात समझ में आ रही। तो साइन बराबर उसने कह दिया है कि 1/√2, तो इसका नाम जो है एक का इसका मान रखेंगे साइन ए बराबर 1/√2। इसमें दूसरा मान निकालना पड़ेगा। दूसरे में कह रहा है कि साइन बी बराबर √3/2, तो साइन बी बराबर √3/2। बात समझ में आ रही। अब हमें इसमें क्या करना, पहले त्रिभुज में लगाना है। त्रिभुज ये फर्स्ट हो गया, ये त्रिभुज सेकंड हो गया। तो पहले त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो फर्स्ट वाले में त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्रमेय से देखेंगे क्या होता है, AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान √2 दे रखा गया है, बराबर लंब का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान AB। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये AB का AB रहेगा। तो 2 से 1 घटाएंगे, बराबर AB स्क्वायर को ऐसे रखेंगे। तो 2 से 1 गया 1 बचेगा AB स्क्वायर। तो AB बराबर आ जाएगा 1। बात समझ में आई। तो इसका मान 1 पता चल गया। अब दूसरे में देखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, फार्मूला वही फार्मूला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इसमें कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर लंब का √3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार को PQ कह देंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो 2 का वर्ग यहाँ पे 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर लगाए तो रूट हटेगा और स्क्वायर हटेगा, तो इसका मान आ जाएगा 3 प्लस PQ को ऐसे रखेंगे, PQ स्क्वायर हो गया। अब 4 से 3 घटा देंगे, बराबर PQ स्क्वायर। तो 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो PQ स्क्वायर बराबर 1। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी एक संख्या का वर्ग एक ही होता है, चाहे इस पे घात चाहे 50 लगा दो, घात का कैंसिल कर दो, एक का वर्ग एक ही होता है। बात समझ में। तो इसका मान हमें 1 पता चल गया। उसके बाद हमने कह क्या रहा, क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए cos b प्लस cos a और sin b के मान निकालना है। तो sin a का मान इसमें देखेंगे 1/√2, और उसके बाद में गुणे में लगाएंगे। cos b का मान इसमें देखेंगे 1/2 हो जाएगा, प्लस cos a का मान इसमें देखेंगे 1/√2 हो जाएगा, प्लस sin b का मान इसमें देखेंगे √3/2 हो जाएगा। यानी त्रिभुज A वाले का मान इसमें देखा जाएगा, त्रिभुज B का मान अगर इसमें देखा जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। जितना A दिया है तो फर्स्ट त्रिभुज में देखेंगे, B दिया है तो सेकंड त्रिभुज में देखेंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो अब इसको हल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 1 × 1 1/2 √2 हो जाएगा, प्लस
ये अंडर रूट, अच्छा हाँ, तो यहाँ पर क्या 3 एकम अंडर रूट 3 एकम 3 बटे 2 अंडर रूट 2 हर बराबर हैं, तो पता होना चाहिए हर बराबर जब होते हैं तो इसको ऐसे हल कर देते हैं, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट 2, इसका यही आंसर होगा, नोट करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको लिख दो इम्पॉर्टेंट, ये बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक ठाक है, इसको सही ढंग से जो है 2-3 बार इसका रिवीजन करेंगे तब ये अच्छी तरीके समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन हमको दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में। देखिए क्वेश्चन दिया है हमको b sec थीटा, यानी क्वेश्चन कर रहा है यदि tan थीटा बराबर a बटे b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बटे a cos थीटा बराबर 1। तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसमें इसका नाम a b और c रख देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। इसमें जो है tan थीटा बराबर दिया है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब a हो जाएगा, आधार b हो जाएगा, बात समझ में आ रही होगी। तो हमें क्या करना है, कर्ण निकालना है, तो लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है, कर्ण का स्क्वायर नहीं पता है तो AC से लिख देंगे, AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर दिया है, यानी लंब कितना है a स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है b स्क्वायर, बात समझ में आ रही होगी। तो कर्ण का स्क्वायर क्या करेंगे, इधर AC बराबर लिख देंगे, इधर अंडर रूट लगा देंगे, इधर स्क्वायर हटा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, कर्ण का वर्गमूल आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर क्या करना है, अब हमें हल करना है b sec थीटा, तो लिखेंगे LHS, तो LHS क्या दिया है, b sec थीटा दिया है बटे a cosec थीटा, a cosec थीटा बराबर 1 लाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मान रख देना है, मान रखते हैं b गुणे sec थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा यानी cos का उल्टा होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos sec बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो cos इसमें कर्ण कितना दिया है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बटे में, देखिए बटे में क्या है, लिखेंगे a गुणे cosec थीटा बराबर क्या होगा, तो cosec थीटा का मान यहाँ से क्या होगा, इसका sin थीटा बराबर होता है cosec, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण, और cosec का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए a यहाँ पर क्या करना है, कैंसिल कर देना है, ए क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, नहीं एक चीज छूट गई, देखिए उसके बाद क्या होता है, कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो उसके बटे में b लिख दिया जाएगा, बात समझ में आ रही। तो क्या करेंगे, b लिख देंगे, तो b कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर बराबर कट के सब 1 आ जाएगा। लिखो, बहुत बढ़िया 2 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे ना समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करें, कमेंट बॉक्स में इसका लिखते रहिए, जिसके ना समझ में आया हो जल्दी से करिए। मैथ का जो है क्वेश्चन नंबर हमको दे रखा गया है 16 तो है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos a बराबर 1 बटा अंडर रूट 2 और sin b बराबर अंडर रूट 3 बटा 2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। sin a प्लस cos b प्लस cos a sin b का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ये बनाते हैं, पहला समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें क्या कर रहा है, a b और c,
दूसरा ये बना देंगे, ये त्रिभुज बना दिया, इसका नाम रख देंगे पी क्यू और आर। बात समझ में आ रही? तो साइन बराबर उसने कह दिया है कि 1/√2, तो इसका नाम जो है एक का इसका मान रखेंगे साइन ए बराबर 1/√2। इसमें दूसरा मान निकालना पड़ेगा। दूसरे में कह रहा है कि साइन बी बराबर √3/2, तो साइन बी बराबर √3/2। बात समझ में आ रही? अब हमें इसमें क्या करना, पहले त्रिभुज में लगाना है। त्रिभुज ये फर्स्ट हो गया, ये त्रिभुज सेकंड हो गया, तो पहले त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो फर्स्ट वाले में त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो प्रमेय से देखेंगे क्या होता है, AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान √2 दे रखा गया है, बराबर लंब का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान AB। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये AB का AB रहेगा, तो 2 से 1 घटाएंगे बराबर AB स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, तो 2 से 1 गया 1 बचेगा AB स्क्वायर, तो AB बराबर आ जाएगा 1। बात समझ में आई? तो इसका मान 1 पता चल गया। अब दूसरे में देखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, फार्मूला वही फार्मूला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इसमें कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब का √3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार को PQ कह देंगे। बात समझ में आ रही होगी? तो 2 का वर्ग यहाँ पे 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर लगाए तो रूट हटेगा और स्क्वायर हटेगा, तो इसका मान आ जाएगा 3 प्लस PQ को ऐसे रखेंगे PQ स्क्वायर हो गया। अब 4 से 3 घटा देंगे बराबर PQ स्क्वायर, तो 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो PQ स्क्वायर बराबर 1। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी एक संख्या का वर्ग एक ही होता है, चाहे इस पे घात चाहे 50 लगा दो, घात का कैंसिल कर दो, एक का वर्ग एक ही होता है। बात समझ में? तो इसका मान हमें 1 पता चल गया। उसके बाद हमने कह क्या रहा, क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी के मान निकालना है। तो साइन ए का मान इसमें देखेंगे 1/√2, और उसके बाद में गुणे में लगाएंगे। कॉस बी का मान इसमें देखेंगे 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए का मान इसमें देखेंगे 1/√2 हो जाएगा, प्लस साइन बी का मान इसमें देखेंगे √3/2 हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए वाले का मान इसमें देखा जाएगा, त्रिभुज बी का मान अगर इसमें देखा जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? जितना ए दिया है तो फर्स्ट त्रिभुज में देखेंगे, बी दिया है तो सेकंड त्रिभुज में देखेंगे। बात समझ में आ रही होगी? तो अब इसको हल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 1/2 हो जाएगा, प्लस ये अच्छा हाँ, तो यहाँ पे क्या 3 एकम √3 एकम 3/2 हर बराबर हैं, तो पता होना चाहिए हर बराबर जब होते हैं तो इसको ऐसे हल कर देते हैं, तो √3 + 1/2 इसका यही आंसर होगा। नोट करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको लिख दो इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक ठाक है, इसको सही ढंग से जो है 2-3 बार इसका रिवीजन करेंगे, तब ये अच्छी तरीके समझ में आएगा। देखिए
क्वेश्चन हमको दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में। देखिए क्वेश्चन दिया है हमको b sec थीटा, यानी क्वेश्चन कर रहा है यदि tan थीटा बराबर a बटे b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बटे a cos थीटा बराबर 1। तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसमें इसका नाम a b और c रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। इसमें जो है tan थीटा बराबर दिया है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब a हो जाएगा, आधार b हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो हमें क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है, कर्ण का स्क्वायर नहीं पता है तो AC से लिख देंगे, AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर दिया है, यानी लंब कितना है a स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है b स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी। तो कर्ण का स्क्वायर क्या करेंगे, इधर AC बराबर लिख देंगे, इधर अंडर रूट लगा देंगे, इधर स्क्वायर हटा देंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, कर्ण का वर्गमूल आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर क्या करना है, अब हमें हल करना है b sec थीटा। तो लिखेंगे LHS, तो LHS क्या दिया है, b sec थीटा दिया है बटे a cosec थीटा, a cosec थीटा बराबर 1 लाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मान रख देना है, मान रखते हैं b गुणे sec थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा यानी cos का उल्टा होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos sec बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो cos इसमें कर्ण कितना दिया है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बटे में, देखिए बटे में क्या है, लिखेंगे a गुणे cosec थीटा बराबर क्या होगा, तो cosec थीटा का मान यहाँ से क्या होगा, इसका sin थीटा बराबर होता है cosec, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, और cosec का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए a यहाँ पर क्या करना है, कैंसिल कर देना है, ए क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, नहीं एक चीज छूट गई। देखिए उसके बाद क्या होता है, कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो उसके बटे में b लिख दिया जाएगा। बात समझ में आ रही। तो क्या करेंगे, b लिख देंगे, तो b कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर बराबर कट के सब 1 आ जाएगा। लिखो, बहुत बढ़िया 2 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे ना समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करें, कमेंट बॉक्स में इसका लिखते रहिए, जिसके ना समझ में आया हो जल्दी से करिए।